क्या आपने कभी सोचा है, हम जो याद करते हैं आज तो याद रहता है, लेकिन कल हम उसको भूल जाते हैं। हमारा जो माइंड है वह उस चीज़ को याद क्यों नहीं रख पाता। अगर कुछ ऐसा हो कि हमारा माइंड 100% काम करने लगे तो हम पुरानी चीज़ों को भी याद कर सकते हैं और आने वाले लक्ष्य को हम पहले से प्री प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम हमारे ब्रेन को और ज़्यादा बढ़ा सकें, अर्थात हमारे ब्रेन को डेवलप कर सकें ताकि वह 90 से 100% वर्क प्रॉपर कर सके। जो पढ़ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विद्या में कमजोर पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है। Those who stop exercising the brain. हजम करना। आप जो revive your brain completely, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। If you wish to have a good memory, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, इसको डेवलप ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 रूल बताऊंगा। ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप जो आज याद नहीं रख पा रहे हैं, आने वाले कल ऐसी हजारों बातें आपके मस्तिष्क में चल रही होंगी, आपको हर एक बात याद है। तो आप ये 5 स्टेप फॉलो करें। पहली स्टेप है हमेशा पॉजिटिव रहें। आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का यही एक तरीका है कि आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिवली लें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव लें कि हाँ मैं ये याद कर सकता हूँ। नेगेटिव विचार बिल्कुल भी अपने जहन में ना लाएं कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको क्या कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे पढ़ाई करने में क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें देखकर ही हमें पसीना छूट जाता है कि इतना बड़ा हमसे कैसे होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमने क्वेश्चन को देखा, उसके आंसर को देखा और सोच लिया कि हमसे ये कैसे होगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम उस क्वेश्चन को देखें और सोचें ये हमसे हो सकता है, चाहे वह 4 पेज का हो, चाहे 5 पेज का हो, चाहे 10 पेज का, मैं गारंटी देता हूँ आपकी एक सोच आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आपने जैसे ही सोचा मैं ये कर सकता हूँ तो आप उसको याद करने में सक्षम हैं। एक मजदूर को ही देखिए। आपने देखा होगा ट्राली में रेत आती है, ईंटें आती हैं। वो मजदूर नीचे से उसको रेत भरनी है किसमें, ट्राली में, ईंट भरनी है किसमें, ट्राली में। अगर वो पहले ही सोच ले कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो एक ट्राली भरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, उसे पेट पालना है तो वह वो काम करेगा और अपने मन से कहेगा मैं ये कर सकता हूँ। तो वह 1 नहीं 2 नहीं 10-10 ट्राली एक दिन में भर देता है। कैसे? क्योंकि वह पॉजिटिव है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब वो क्यों कर सकता है, उसका एक मकसद है, क्योंकि अगर उसने आज काम किया तो कल पैसे लेकर जाएगा और अपने घर की रोजी रोटी चलाएगा। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग तभी आती है जब आपका एक गोल हो। तो अपना गोल पहले से आप तय कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपने अगर लक्ष्य को तय किया है, यकीन मानिए आप पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ेंगे तो आपको जरूर हासिल करेंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात या स्टेप कहें हम तो वो है मानसिक व्यायाम करो आप और ध्यान करो। आपने अक्सर सभी से सुना होगा कि मानसिक व्यायाम और ध्यान करो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि हम क्या करें। क्या इससे शक्ति बढ़ सकती है? तो हाँ, मानसिक व्यायाम और ध्यान से हमारी मानसिक शक्ति जरूर बढ़ सकती है। क्यों बढ़ती है? इसका कारण है जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो मन अर्थात चित्त होता है वह शांत हो जाता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है तो हम आसानी से किसी भी चीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से उसको सीख सकते हैं और विचार अपने स्पष्ट कर सकते हैं।
तीसरा रूल जो आपको फॉलो करना है वो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अब हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखते हैं? ये कई लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि बुखार, खांसी, जुकाम ये सब तो होते रहे, हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपना आहार अच्छा रखिए। आहार अच्छा रखने का मतलब है आप दाल रोटी खाइए, हरी सब्जी खाइए। ये जो आप बाहर देखते हैं मोमोज, समोसा, कचौड़ी, फलाना ढिकाना, ये जितने भी फास्ट फूड हैं, बाहरी तेल पदार्थ हैं, अगर ये आप खाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य ज़रूर खराब होगा। और अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी, क्योंकि आपके पास मस्तिष्क एक है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो क्या होगा? आपका मस्तिष्क जो है पूरा चले जाएगा आपके शरीर के ऊपर कि आज मेरे पेट में दर्द कर रहा है, आज मेरे को बुखार आ गया। तो मतलब जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपको याद नहीं रहेगा, आप याद कर ही नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि आपका दिमाग तो गया है कि मेरे सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बुखार आ गया मेरे को। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप हरी सब्जी खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहे तो आपका दिमाग केवल कंसंट्रेट करेगा किस पर? पढ़ाई पर, कि मुझे आज ये याद करना है, मुझे ये चीज़ समझना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? इस चीज़ को प्राप्त करना। चौथी बात याद रखिए, अपनी लाइफ जो है उसको अच्छे से बनाना कैसे है? लाइफ को अच्छा बनाना है मतलब अच्छे व्यक्तियों से आप सलाह लीजिए। अच्छे व्यक्तियों के पास अगर टाइम नहीं है, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप उनकी कहानियां पढ़िए। जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे कई हमारे ऋषि मुनि हैं, कई हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हर एक बात को सटीक रूप से समझाया है कि आप जीवन के जीने की कला क्या है उसको समझिए। अगर आपने जीवन के जीने की कला को समझ लिया तो आपकी मानसिक विकास होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप हमेशा उन व्यक्तियों के साथ रहिए जो आपसे इंटेलिजेंट है, ताकि आप उनसे कुछ ग्रहण कर सकें, कुछ सीख सकें और लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। अंतिम बात जो है, मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ कि आप सामाजिक संवाद कीजिए। अपने माँ बाप के साथ बैठिए, बड़े भाई के साथ बैठिए, चाचा दादा के साथ बैठिए। अगर कोई भी समस्या आती है आप उनसे पूछिए। मैं नहीं कहता कि सभी पढ़े लिखे होते हैं या आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत आ रही हो कि वो आपको बता दें। आपकी सोच यही रहती है कि वो थोड़ी पढ़े लिखे हैं, हम उनसे क्या पूछें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उनकी उम्र ज़्यादा है, आपसे तजुर्बा ज़्यादा है। वह आपको किताबी ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन सामाजिक ज्ञान जरूर दे सकते हैं। देखिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने का मतलब केवल याद करना नहीं होता किसी को। या आपने किताबी कीड़ा बन गए, आपने इस चीज को याद कर लिया। उस चीज को समझिए है क्या चीज। अगर नहीं समझ रहे तो और दिमाग लगाइए कि हम इसको बेहतरीन रूप से कैसे समझ सकते हैं। मैं जो बात कर रहा था, आप परिवार में रहकर बात कीजिए। आपको कोई सामाजिक मुद्दा है, उनसे चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे मानसिक विकास और ज़्यादा बढ़ता है। जब हम आसपास में माहौल देखते हैं कि इनको इतना आता है, मुझे क्यों नहीं आता, तो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भी ये चीज़ सीखें, ये कैसे होता है और मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। और जब आप 5 लोगों में बैठे होंगे और अपनी बात रखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ जानता हूँ,